हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपनी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने आज के दिन पे 10 घंटे पढ़ाई करी और तुम भी कर सकते हो अगर तुम ये प्लान फॉलो करते हो थ्रू आउट द डे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू डू लिस्ट की कि आज मेरी क्या टू डू लिस्ट थी। तो आज तारीख है 24 अगस्त और आज के दिन मेरा पहला टारगेट था कि मुझे रिलेशन एंड फंक्शंस का आखिरी लेक्चर देखना है। तो भाई जो लोग कह रहे थे कि कब रिलेशन फंक्शन ख़त्म होगा, भाई तेरा हो गया, इट्स फाइनली एंडेड। ठीक है, फिर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 देखना था। फिर जीओसी का लास्ट सेकेंड लेक्चर देखना था। तुम देख रहे हो, लास्ट सेकेंड, लास्ट ये वर्ड डाल दिया ताकि तुम लोग को पता चले आखिर में कब ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। फिर मैंने तीनों का रिवीजन करना था। रिलेशन फंक्शंस की डिब्बी करनी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज करने थे, जीओसी के क्वेश्चंस करने थे। फिर सॉल्यूशंस का रिवीजन करना था और उसको बोर्ड्स लेवल पे कंप्लीट करना था। इसका पहला स्लॉट था। ऑफकोर्स एक दिन में ये नहीं होगा, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितने लगते, पर ये पहला स्लॉट था। रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर देखने में मुझे 1.5 घंटा लगा, फिजिक्स का लेक्चर देखने में 2 घंटे और जीओसी का लेक्चर देखने में 1 घंटे 40 मिनट। अपडेट ये है कि रिलेशन एंड फंक्शंस ख़त्म हो चुका है। कल से मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, देन आईटीएफ। होपफुली 2 वीक्स के अंदर मैं तीनों कंप्लीट कर लूँगा। फिर मैं अपना एलसीडी वगैरह इन सब पे आऊँगा। तो अभी टाइम है, देखते जाओ तुम बस। अब बहुत फर्राटे में शुरू करूँगा सिलेबस, ठीक है। तो मैथ्स में अपनी ये अपडेट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर्स बचे हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा। जीओसी का लास्ट सेकेंड लेक्चर बचा है, 1 दिन और फिर जीओसी ख़त्म। और तीनों लेक्चर का रिवीजन करना है, जिसको करने में मुझे 1 घंटा लगा। फिर रिलेशन फंक्शंस की डिब्बी करनी थी, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चंस कर पाया। देखो मेरे को ना एक प्रॉब्लम आ रही है अभी, जो कि है क्वेश्चन स्पीड की, कि मेरी स्पीड बहुत कम है कि मैं 1 घंटे 15 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चंस कर पाता हूँ, 10 क्वेश्चंस कर पाता हूँ। और एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी है नहीं। मतलब ये मान चलो कि अगर मैं 15 क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना, तो उसमें से 8 सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बनते हैं उनको हटा के। तो ये मान चलो कि स्पीड बहुत स्लो है, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ बस। तो ये एक फैक्टर है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज में कर नहीं पाया। जीओसी के मैंने क्वेश्चंस करे 1 घंटे 10 मिनट के अंदर 31 क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हें पता ऑर्गेनिक के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। तो जीओसी के 31 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे और सॉल्यूशंस मैं नहीं रिवाइज कर पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आज की पढ़ाई हुई अपनी 8 घंटे 35 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे की पढ़ाई हुई और 40 क्वेश्चंस मैंने आज के दिन पे सॉल्व करे, ठीक है। अब देखो मैं ना पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़, जो 2-3 चीज़ें हैं तुम्हें इन पे काम करना है एंड तुम्हारा फोकस इम्प्रूव हो जाएगा पहले से। पहली जो चीज़ है वो ये है कि तुम दिन के स्टार्टिंग में ना कोई भी ब्रेन रॉट चीज़ मत देखो। लाइक तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, तुम रील्स स्क्रॉल मत करो, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल मत करो, और तुम अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस मत देखो। कोई ऐसी चीज़ मत देखो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल जाता है, चीप डोपामिन मिल जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल कट ऑफ कर दो सुबह के दिन पे, ठीक है। सुबह अपनी मेनली प्रोडक्टिव रखो। ये मैं ये कहता हूँ भाई कि जैसे अगर तुम 16 घंटे जागते हो तो 8 घंटे तक कुछ भी चीप मत देखो, कोई भी वो मत कंज्यूम करो। खाना भी खा रहे हो, ज़रूरी थोड़े कि देख देख के ही खाओ। मैं समझता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा भाई ही हूँ आखिरकार। तो जो तुम ये कुछ चला के खाते हो ना यूट्यूब पे, इसे सुबह के नाश्ते में मत करो भाई। तुम दोपहर में खा लो चलता है, बट सुबह तो एटलीस्ट मत खाओ। फिर पड़े रहते हो पूरा दिन, सुबह कुंटल भर खाना खा लोगे और फिर सोते रहोगे। ये मत करो, लाइट ब्रेकफास्ट करो। मतलब यही चीज़ें हैं, मैं सच बताता हूँ। स्टार्टिंग का जो फ्लो होता है ना, कि जब तुम दिन स्टार्ट करते हो अपना, वो मैटर करता है। तुम जितना कम डोपामिन रखोगे तुम्हारे दिमाग में, उतना ही विल पावर रहेगा कि आज का दिन अच्छा करना है, आज का दिन अच्छा करना है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तुम्हारा डोपामिन लेवल कम होगा तो तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, तो तुम पढ़ते रहोगे। तो ये इकलौती चीज़ है जिस पर तुम काम करो, और अगर तुम इस पर काम करते हो तो आई एम डैम श्योर कि तुम पहले से ज़्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही छोटी सी एक अपडेट थी जो मैंने फ़ील करी, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, क्योंकि इतना भी टाइम है नहीं कि मैं 1 महीने का डेटा लूं पहले फिर तुम्हें ये चीज़ शेयर करूं। तुम ये चीज़ सुन के भी समझ गए होगे कि ये चीज़ हेल्पफुल तो है, क्योंकि पता सबको होता है, करता कोई नहीं है। हेल्पफुल तो है, तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा ही है एट द एंड। सो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये चीज़ फॉलो करना। एज अ ब्रदर मैंने तुम्हें ये चीज़ सजेस्ट कर दी। बाकी 5 मिनट हो गए वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे वीडियो हो चुकी है। तो
एक इन्फॉर्मेशन तुम लोग को देनी थी मुझे कि जिन लोगों को नहीं पता हो कि मैं डेली प्रोग्रेस अब शेयर नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो डालता हूँ, और मैंने बीच में भी एक दिन मिस भी कर दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट भाई। कभी कभी मिस हो जाता है, अब थक जाता हूँ भाई रात में। आज भी देखो मैं 11 बजे ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ठीक है, 11 बजे, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक टिक पाऊँगा, तो पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये मैं कल के दिन का रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। आज का टारगेट तुम्हें अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब अगर तुम्हें मतलब मिनी ब्लॉग्स में थोड़ा पीछे रहता हूँ मैं, थोड़े पहले का तुम्हें टास्क देखने को मिलेगा, बट तुम मिनी ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो अगर तुम्हें मेरी डेली प्रोग्रेस देखनी है तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हें टेलीग्राम पे लेक्चर्स कहाँ से मिलते हैं। देखो भाई, तुम्हें जो भी लेक्चर चाहिए ना, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड वेट करो। ये देखो, तुम टेलीग्राम ओपन करो अपना, सर्च बार पे जाओ, तुम्हें जौन सा बैच चाहिए तुम उसको सर्च करो। तुम प्रयास जेई 2026 डाल सकते हो, प्रयास जेई 2.0 डाल सकते हो, और जो ये वाला लोगो होता है ना PW का, इनका चैनल सबसे बढ़िया होता है। तुम्हें सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं बढ़िया से। तो मैं 2026 वाला खोल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हें सारे लेक्चर्स, उनके क्लास नोट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लेक्चर्स ले सकते हो, इसी तरीके से तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी। दूसरी 11th वाले कुछ भाई अपने पूछ रहे थे कि उन्हें मॉड्यूल करना चाहिए या फिर किसी एक मटेरियल पे स्टिक रहना चाहिए। भाई देखो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना भाई, अपना ईगो साइड में रख के इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा। तुम्हें ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ होगी, बट समझ लो कि तुम्हें जो सबसे पहले अब तुम्हारा टीचर दे रहा है होमवर्क वगैरह, शीट वगैरह और DPPs वगैरह, ये तुम्हें सबसे पहले करना है। क्योंकि अगर तुम PW से पढ़ते हो ना, तो आई एम डैम श्योर तुम्हें बहुत होमवर्क मिलता होगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो टीचर के दिए हुए होमवर्क करने हैं। वो जो शीट देते हैं, वो जो कुछ भी देते हैं, जितनी भी शीट, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें, वो तुम्हें करनी है। फिर उसके बाद तुम्हें DPP करना है। फिर उसके बाद तुम्हें सबसे पहले जो PYQ की कोई बुक खरीदनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। तुम कोई भी बुक खरीद लो, 8 साल की, 25 साल की, कुछ भी कर लो, तुम्हें वो कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर तुम पे टाइम बचे तो तुम्हें मॉड्यूल करना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ भाई मेरी मान लेना भाई यार, थोड़ा कुछ समझते हो तो ये चीज़ मान लेना, कसम से बता रहा हूँ। थैंक यू बोलोगे बाद में, क्योंकि जो तुम्हें पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना कि तुम ये कर लोगे इससे तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, वो PYQs और क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी हैं। फालतू में हुआ है कि मॉड्यूल करो, ये करो, वो करो, नहीं भाई। PW का कॉन्सेप्ट अलग है। PW में तुम्हें क्लास में इतना मटेरियल देते हैं। जैसे मैथ्स की बात करो तुम, सचिन सर इतनी डिब्बी के क्वेश्चन देते हैं, ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के बराबर ही है। इसके बाद तुम PYQs आराम से करने जाओगे, तुमसे आराम से बनेंगे। बस क्लास इलस्ट्रेशंस को बार बार करना, जिससे तुम्हें कोई क्वेश्चन अगर क्लास इलस्ट्रेशन का कहीं पे रिपीट होता है तो तुम्हें ये ना हो कि भाई मुझे ये नहीं आता, तो वो तुम बार बार करना। एक बारी नहीं, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। जब रिवाइज़ कर रहे हो तो डिब्बी सारी कर ली एक बारी, क्लास इलस्ट्रेशंस कर ली एक बारी। तो क्लास इलस्ट्रेशंस, डिब्बी वगैरह जो टीचर शीट देता है, DPPs एक बारी करनी रहती हैं बस। फिर इसके बाद PYQs पे फोकस करो। PYQs कंप्लीट हो जाए तो फिर मॉड्यूल पे जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यही होता है, मेन क्रक्स यही होता है। और अगर एडवांस की तैयारी करनी है तो एडवांस के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले PYQs के बाद मॉड्यूल करना है। अब अगर तुम्हें क्लास इलस्ट्रेशन, टीचर की शीट, DPPs, PYQs और मॉड्यूल के बाद भी टाइम बच गया तो तुम कोई भी रेफरेंस बुक जा सकते हो। और वो रेफरेंस बुक हैं जैसे ऑर्गेनिक में MS चौहान, N अवस्थी का लेवल 2 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए कुछ भी मत करो, सिर्फ NCERT पढ़ लो। और मैथ्स के लिए ब्लैक बुक पे जा सकते हो, सिंगेज मत करना तब, ठीक है। और फिज़िक्स के लिए तुम SC वर्मा या फिर SBT वगैरह पे जा सकते हो। तो ये है, ठीक है। तो तुम ये फ्लो फॉलो करना, क्लास इलस्ट्रेशंस, टीचर की दी हुई शीट्स, DPP एंड देन PYQs। टाइम बचा तो मॉड्यूल, टाइम बचा तो रेफरेंस बुक्स, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल। सो ये था अपनी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।